2, 1. Stage 1 landing leg. स्पेसएक्स रॉकेट का एक टुकड़ा 18 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में घूमने के बाद आज सुबह चंद्रमा से टकरा गया। यह टक्कर सुबह लगभग 7:35 पर अमेरिका की टाइमिंग के हिसाब पर हुई। क्रैश रॉकेट का टुकड़ा 2.43 किलोमीटर प्रति सेकंड या 5400 मील प्रति घंटे या 8700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। फाल्कन 9 का रॉकेट का जो हिस्सा चंद्रमा से टकराया वह उसकी ऊपरी चरण यानी कि वो हिस्सा जो पृथ्वी पर वापस नहीं आता। लेकिन आप हैरत मानेंगे कि इसका आकार लगभग 5 मंजिल इमारत जितना है। रॉकेट का हिस्सा पृथ्वी पर ना गिरने से बहुत बड़ी राहत है, मगर साइंटिस्ट अभी भी हैरान है क्योंकि चांद को इसके टकराने के बाद चोट लगी है। चोट का मतलब है चांद पर एक बड़ा सा गड्ढा हो गया है। नासा का कहना है कि इस टक्कर से पृथ्वी को कोई खतरा नहीं है, जबकि खगोलविद टक्कर वाली जगह को देखने और टक्कर के बाद बने हुए मलबे का स्टडी करने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको चिंता है कि इससे भविष्य में आगे कुछ इसका दूसरा असर देखने को ना मिले। स्पेसएक्स का एक रॉकेट चांद से टकराया। इससे चांद की एक बेहद खास जगह पर गड्ढा यानी कि क्रेटर बन गया है। अब वैज्ञानिकों को रिसर्च का एक मौका मिला है। हालांकि इससे चांद के कुछ रहस्य भी बाहर आ सकते हैं। फाल्कन 9 रॉकेट का खाली ऊपरी हिस्सा बुधवार को लगभग 5400 मील प्रति घंटे यानी कि 8700 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चांद पर आइंस्टीन क्रेटर के पास टकराने वाला था। इससे जो छोटी और जबरदस्त चमक पैदा हुई उसे आम खगोलविदों यानी कि अमेच्योर एस्ट्रोनॉट्स के लिए हाई एंड टेलीस्कोप से भी देखना मुश्किल रहा होगा। लेकिन अमेरिका की बड़ी ऑब्जर्वेटरी इस जानकारी का विश्लेषण कर रही है, यह पता चलने में कि असल में क्या हुआ और इससे हम क्या सीख सकते हैं। कुछ दिन या हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन ग्रहों के भूवैज्ञानिकों यानी कि प्लैनेटरी जियोलॉजिस्ट के लिए यह अचानक हुई टक्कर एक वैज्ञानिक पहेली है। रॉकेट का वह इस्तेमाल हो चुका हिस्सा जो लगभग 5 मंजिला इमारत जितना बड़ा है और जिसका वजन कम से कम 4000 किलोग्राम है, एक लंबे गोल चक्कर वाले रास्ते यानी कि ऑर्बिट पर घूम रहा था, जो चांद की ओर जाता था और फिर वापस आता था। 18 महीनों में पृथ्वी, चांद और सूरज के हल्के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और सूरज की रोशनी के हल्के प्रेशर से इसे थोड़ा और भी पुशबैक मिला। रॉकेट के उस हिस्से पर नजर रखने वाले खगोलविदों ने आखिरकार पता लगाया है कि उस छोटे छोटे पुशबैक ने उसे चांद की ओर जाने वाले रास्ते पर कैसे ढकेल दिया और उसकी रफ्तार हर दिन बढ़ रही थी। बुधवार को लगभग 7:35